नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हमने लास्ट वीडियो ली थी वो जीवन कौशल से ली गई थी और जीवन कौशल में था शिक्षक की भूमिका, है ना। तो शिक्षक की भूमिका में हमने लास्ट वीडियो थोड़ी सी बड़ी तो हो गई थी, उसमें लिया था हम शिक्षक की सुविधा प्रदाता के रूप में, है ना। वह कैसे कार्य करता है। दूसरा लिया था उसमें उसमें है शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज चलते हैं शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, है ना, कैसे कार्य करता है उसको लेके चलते हैं। देखिए, कल वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी और कोशिश करेंगे ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और छोटी हो, ज़्यादा 2-3 मिनट की हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। परामर्शदाता के रूप में शिक्षक का एक जो भूमिका है वो कैसी है। देखिए, परामर्श होती क्या है। देखिए, जब दो लोगों के बीच, है ना, दो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के भले के लिए जो सलाह दी जाती है ना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के भले के लिए जो सलाह दी जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी कहलाती है परामर्श। वो हमारी क्या कहलाती है, परामर्श कहलाती है ना। अब देखिए, परामर्श दो प्रकार की हो सकती है। परामर्श दो प्रकार की, एक तो होगी व्यक्तिगत परामर्श, एक होगी सामूहिक परामर्श, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर आप समूह में, है ना, समूह में जैसे 5-6 लोग हैं, 10 लोग, 20 लोग हैं, तो अगर आप समूह में सबको परामर्श दे रहे हैं एक जैसा, है ना, तो वो कहलाएगी सामूहिक परामर्श, ठीक है। अगर वही परामर्श आप किसी एक व्यक्ति को दे रहे हो, है ना, अगर आप एक व्यक्ति को दे रहे हो तो वो व्यक्तिगत परामर्श कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, वो व्यक्तिगत परामर्श, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, शिक्षक जो परामर्शदाता ग्रुप में क्या करता है, कैसे करता है, इसको हम कुछ मुख्य बिंदु हैं, है ना, इसके द्वारा हम आपको स्पष्ट करने चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब मंत्रणा करने वाला, है ना, मंत्रणा करने वाला। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे इंडिया पाकिस्तान का कभी युद्ध हुआ, है ना, भगवान करे ऐसा ना हो, मान लीजिए कोई ऐसा कोई सीमा विवाद हो जाता है, तो फिर क्या होता है, सरकार क्या करती है, अपने मंत्रियों की, राजनायक जो होते हैं उनकी ऑफिसर्स की क्या करते हैं, मंत्रणा करते हैं ना, कि इस मुद्दे पर कैसे सुलझा जाए, ठीक है। उसी प्रकार से जो एक शिक्षक होता है ना, वो भी मंत्रणा करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक बेहतर सीख सके, है ना, अधिक से अधिक अच्छी तरीके से उसको सीख सके, है ना। तो शिक्षक भी क्या है, मंत्रणा करता है यहाँ पर, है ना। यही मंत्रणा करना ही सबसे बड़ा काम है, ठीक है, किसका, परामर्श का, है ना। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि शिक्षक होता है वो मंत्रणा करने वाला है। तो वो मंत्रणा करके किसका किसका रोल अदा करता है, वो परामर्शदाता का, किसका करता है, वो परामर्शदाता का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सेकंड पॉइंट इसका हित चाहने वाला। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, हित चाहने वाला। देखिए, क्या आपने कभी सुना है कि परामर्श में कि ऐसा हो कि दूसरे व्यक्ति से कहें कि जाओ लाठी डंडे लेके जाओ, दूसरे पर लड़ो, या फिर किसी बच्चे से कहें आप बंदूक निकाल लो, AK-47 निकाल लड़ो। ऐसा तो नहीं करेंगे कभी हम, है ना। तो शिक्षक भी क्या है, शिक्षक भी हमेशा जो बात करेगा वो बच्चों की हित को लेकर बात करेगा, है ना। यानी कि उसको परामर्श भी देगा तो उसमें क्या होगा, दूसरे का उसमें भला होगा, है ना। और आज तक आपने शायद ही कोई शिक्षक देखा हो जो शिक्षार्थियों का भलाना चाहता हो, है ना। हर शिक्षक चाहता है कि उसके बच्चे का भला हो, है ना, उसका अच्छे का भला हो, है ना, उसके हित के चाहने के रूप में, है ना, यहीं से निकल के आता है। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक हित चाहने वाले के रूप में भी क्या है, एक परामर्शदाता के रूप में है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट। अगर थोड़ा जल्दी हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसको और थोड़ा धीमे करने की कोशिश करेंगे, या धीमे है तो बता सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, अब है मार्ग दिखाने वाला। देखिए, हमारे जी कोई परामर्श लेने आपसे आया है तो उसको हम बहकाएंगे नहीं, है ना, इसको बहकाया नहीं जाता, है ना, उसको गुमराह नहीं किया जाता। ऐसे ही बच्चा हुआ, है ना, अगर बच्चा आपके पास कोई परामर्श लेने आया है तो उसको हम गलत परामर्श देंगे क्या, नहीं ना। ये तो नहीं कहेंगे कि बच्चे आप गाली दिया करो, है ना, आप मत पढ़ा करो, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। बच्चे को हमेशा सही मार्ग दिखाने की कोशिश करेंगे, किसकी कोशिश करेंगे, उसको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है मार्ग दिखाने वाले के रूप में शिक्षक का एक परामर्श दाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, इनकी भ्रम दूर करने वाला। क्या है, भ्रम दूर करने वाला, ठीक है। अब देखिए, बच्चे हैं, पढ़ेंगे, है ना, तो अब जब पढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो इनको भ्रम होगा, है ना। तो उस भ्रम को भी तो दूर करने के लिए शिक्षक से ही तो बच्चे परामर्श लेंगे। बच्चे परामर्श लेंगे वो किससे लेंगे, शिक्षक से लेंगे। तो
अब यहाँ पर भी तो क्या हुआ, भ्रम दूर करने के रूप में भी शिक्षक का एक परामर्श आता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट है कि पूर्व अनुभवी। ठीक है। अच्छा, अब खुद सोचना, बताना हमको। हम जैसे कि अगर आपको बीमार पड़ गए है ना, भगवान करे ना, भगवान ना करे आप बीमार पड़े, फिर भी मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया, तो क्या आप ये बताओ किसी कवि के पास या किसी वकील के पास दवा लेने जाएंगे क्या? नहीं ना। तो आप दवा किसके पास लेने जाएंगे? जिसके पास उसकी जानकारी हो, जिसको उसका अनुभव हो, यानी कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम उसी के पास जाएंगे जिसको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हो। ठीक है। तो यहीं से स्पष्ट होता है कि हमारा टीचर पहले हमारा टीचर है जो, वो भी पहले कभी छात्र रहा होगा, है ना, फिर अब वो अध्यापक बना हुआ है। तो यानी कि जो टीचर है वो छात्र रहा है, तो उसको पता है कि छात्र रहते समय कौन सी समस्या आती हैं और क्या क्या बच्चों को सुझाव देने चाहिए। तो यहाँ से भी एक अनुभव शिक्षक के पास पहले से एक अनुभव होता है, तो वो अनुभव के रूप में भी शिक्षक क्या करता है, एक परामर्शदाता के रूप में क्या करता है, और बच्चों को अच्छे अच्छे अनुभव उनके साथ शेयर करके उनको परामर्श देता है, उनको सही रास्ते पर उनको दिखाता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है विशेषज्ञ के रूप में। ठीक है। देखिए, इसके मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जैसे आपको ऐसे डॉक्टर का काम है ना, तो डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, वकील का काम वकील करेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि डॉक्टर का काम वकील कर दे, नहीं होगा ना ऐसे। ठीक, हाँ नहीं होगा, लेकिन ठीक वैसे ही है ना, वह आदमी जिसे उस क्षेत्र की विशेष जानकारी है ना, तो वह उस क्षेत्र का ही परामर्शदाता होगा। ठीक है दोस्तों। अगर आप बच्चों को समय पे ऐसे कि बहुत सारे बच्चों को कुछ परेशानी होती हैं, है ना, बच्चों को बस परेशानी है, तो क्या करेंगे, आप उनको सटीक जानकारी देंगे, है ना। अब हम लोगों को आप लोगों को जब शिक्षक बनने से पहले बीटीसी बीएड कराया जाता है, तो बीटीसी बीएड क्यों कराया जाता है, बोलिए बताइए। वो इसलिए किया जाता है ताकि आप शिक्षण के समय आप इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझना है, उसकी विशेष जानकारी आपको हो जाए, है ना। तो जब विशेष जानकारी आपको उसकी हो जाएगी, तो आप भी तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ कहलाएंगे, है ना। तो शिक्षक भी क्या है, एक विशेषज्ञ है, और विशेषज्ञ होने के नाते भी क्या है, शिक्षक के परामर्शदाता के रूप में यहाँ पर भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने जीवन कौशल में जो हम पढ़ा रहे थे आपको, शिक्षक की भूमिका, है ना। तो शिक्षक की भूमिका में जो तीसरे भूमिका थी शिक्षक की, वो थी परामर्शदाता के रूप में, जिसको हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज अपने चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। और साइड में ये बेल आइकन वाला है साइन है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।